नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इंदौर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी क्या होती है, क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। जनरल फार्माकोलॉजी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है हमारे पास। देखिए, फार्माकोलॉजी वो हमारे पास ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें हम बेसिकली एक पर्टिकुलर ड्रग का एक्शन समझते हैं और उसे स्टडी करते हैं हमारे एक ह्यूमन बॉडी पर। उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, फार्माकोलॉजी की जो ये टर्म है, ये दो वर्ड्स से डिराइव्ड है। एक तो हो गया आपका फार्माकोन, जिसका मतलब होता है हमारे पास ड्रग, एक पर्टिकुलर ड्रग। और दूसरा हो गया हमारे पास लॉजी, जिसका मतलब होता है हमारे पास स्टडी, मतलब हमने एक पर्टिकुलर ड्रग की स्टडी करनी है। अब कई लोग सोचेंगे कि ड्रग बोला है मतलब ये नशे पत्ते की बात हो रही है। नहीं, ड्रग हमारे पास, अगर हम मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो ड्रग हमारे पास वो क्रूड मटेरियल है या फिर वो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। क्या है वो हमारे पास? एपीआई है, जो कि अपना मेजर एक एक्शन प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन बॉडी पर। उसे हम बोलते हैं एपीआई। और फार्माकोलॉजी में हम इसी एपीआई की स्टडी करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पर। उसके एक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं या फिर उसके एक्शन को हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी पर एक पर्टिकुलर एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शंस। अब एक ड्रग और मेडिसिन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम सिर्फ ड्रग की बात करें तो उसमें हमारे पास मेनली हमारे पास केमिकल इंटाइटी है वो प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन में हमारे पास वो केमिकल इंटाइटी जिसे हम एपीआई बोल रहे हैं, प्लस क्या प्रेजेंट होगा, उसको बाइंड करने के लिए या उसको कंपैटिबल बनाने के लिए एक्सीपिएंट्स भी प्रेजेंट हो गए। क्या प्रेजेंट हो गए हमारे पास? एक्सीपिएंट्स, या फिर हम उन्हें बोले एडिटिव्स। फॉर एग्जांपल, एक सिरप के अंदर हमारे पास सुक्रोज प्रेजेंट होती है। सुक्रोज वो एपीआई नहीं है, वहां पर वो एक फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन सुक्रोज एक स्वीटनिंग एजेंट की तरह वहां पे काम करेगा। जैसे कि मैंने ड्रग के बारे में आपको बता दिया, फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है, ड्रोग से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। ड्राई हर्ब, एनी सब्सटेंस दैट इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस चेंज इन द बॉडी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, एक पर्टिकुलर जो भी हमारे पास ड्रग होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल है, वो आपकी बॉडी में पेन को कम करेगी। किसको पेन करेगी? इट एक्ट एज एन एनाल्जेसिक। तो वो मान लीजिए आपने हेडेक के लिए लिया है, या फिर एंटीपायरेटिक एक्शन है उसका। एंटीपायरेटिक का मतलब कि वो आपकी बॉडी में फीवर को कम करेगी, आपको जो फीवर की कंडीशन है उसे लो डाउन करेगी। तो वो उस सिस्टम को लो करेगी। क्या करेगी? उस सिस्टम को लो करेगी। कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग है वो हमारी बॉडी में या तो इंक्रीज करेगी पर्टिकुलर कंटेंट को या किसी भी सिस्टम की एक्टिविटी को, या तो डिक्रीज करेगी। कोई अपना नया एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा किसका? ड्रग का। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, मतलब आइदर अ पॉजिटिव एक्शन आइदर और अ नेगेटिव एक्शन, बट डज नॉट प्रोड्यूस अ न्यू एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फार्माकोलॉजी को अगर हम बेसिस पे बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। फार्माकोन का मतलब तो मैंने आपको पहले बता दिया, ड्रग। काइनेटिक का मतलब हो गया एक तरीके की मूवमेंट, और वो मूवमेंट किसकी हो रही है? ड्रग की मूवमेंट हो रही है। और ये मूवमेंट कौन करवा रही है? हमारी बॉडी करवा रही है। हमारी बॉडी ये मूवमेंट्स करवा रही है। इसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, जिसमें हम बेसिकली के एडीएमई पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फर्दर वीडियोस में आपको इन डिटेल उनकी डिस्कशन जरूर मिलेगी। फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? फार्माकोन मतलब ड्रग, डायनेमिक मतलब एक तरीके का ड्रग का एक्शन। अब आपने पैरासिटामोल ली, वो किस लिए ली? आपने वो ली आपके हेडेक को रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करने के लिए? हेडेक को रिमूव करने के लिए। तो वो उसकी क्या हो गया? फार्माकोडायनेमिक एक्शन, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग का मतलब है कि फार्माकोकाइनेटिक, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी और ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा। ये हमारे दो एस्पेक्ट्स है फार्माकोलॉजी में, जिन्हें हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम कुछ बात करें
जहां से क्वेश्चन पूछने के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले हो गया फादर ऑफ फार्माकोलॉजी और ऑसवाल्ड स्वेनबर्ग। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी डायोस्कोरिट्स। डायोस्कोरिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया की फर्स्ट एंटीबायोटिक थी हमारी पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने इन्वेंट करी थी, ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम, अ फंगल स्पीशीज। और फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एंटीबायोटिक में फर्क होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो एजेंट है जो कि हम सिंथेटिक भी डिराइव करते हैं और उसको अगेंस्ट एन अदर ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। एंटीबायोटिक है कि हम उसे किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं अगेंस्ट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन हमें फंगस से मिलती है, पेनिसिलियम नोटाटम से। किससे मिलती है? पेनिसिलियम नोटाटम से मिलती है। और इसके ट्रीटमेंट हम इसको किसके खिलाफ यूज करते हैं? हम बेसिकली इसे यूज करते हैं सिफिलिस में, जो कि एक एसटीडी है। क्या है वो? एक एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो एक तरीके की ये हमारी एक स्पीशीज से ऑब्टेन्ड हुई, फंगस से ऑब्टेन्ड हुई, और हम इसको किसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं? एक बैक्टीरियल स्पीशीज के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। सो आप इससे एंटीबायोटिक का मतलब समझ सकते हो। फर्स्ट प्रोड्रग, प्रोड्रग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फर्दर आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर आउट करेंगे। यहाँ पे इतना बता दूं कि प्रोड्रग वो इनएक्टिव ड्रग होती है जो कि हमारी बॉडी में जाके जब मेटाबोलाइज हो जाएगी बाय द लिवर, तो वो अपना एक्टिव फॉर्म अटेन कर लेगी। जब वो अपना एक्टिव फॉर्म अटेन कर लेगी तो जो वो एक्टिव फॉर्म है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोड्रग। और वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, जो कि थी सल्फोनामाइड। प्रोंटोसिल भी हमारी सल्फोनामाइड ही थी, जो कि एक डाई एजोडाई थी। क्या थी वो? डाई एजोडाई, जिसका हमारे पास प्रोड्रग था सल्फोनामाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सल्फोनामाइड के कई, जैसे कि डैप्सोन हो गया, ये हम लेप्रोटिक एज अ लेप्रोटिक एजेंट भी यूज करते हैं। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एलरिच सर। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कर्नल आर एन चोपड़ा, कर्नल रामनाथ चोपड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने हमेशा अपने याद करके रखना है कि कर्नल आर एन चोपड़ा सर वॉज दी फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, जिन्होंने आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया और होम्योपैथिक फार्माकोपिया को एस्टैब्लिश करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इंडियन फार्माकोलॉजी में या फिर इंडियन फार्मेसी में। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ, जिन्होंने आईआईटी बीएचयू, जो कि बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पे इंडिया में सबसे पहली बार फार्मेसी की एजुकेशन को स्टार्ट किया था। फादर ऑफ मेडिसिन आप सबको पता होगा, ये तो सिंपल सा है, हिपोक्रेट्स। एंड फादर ऑफ सर्जरी, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सुश्रुता, महर्षि सुश्रुता वॉज द फादर ऑफ सर्जरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर ये फेमस साइंटिस्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमन टर्म्स जो कि हम यूज करते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी, सॉरी फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे आया है हमारे पास क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्या है इसका? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल, देखिए जहां भी वर्ड आ गया क्लिनिकल, वहां पे आपने एक चीज समझनी है कि वहां पर ह्यूमंस पे टेस्टिंग हो रही है। किस पे टेस्टिंग हो रही है? वहां पे ह्यूमंस पर टेस्टिंग होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। वहीं पे अगर हम नॉन क्लिनिकल की बात करें, नॉन क्लिनिकल में हमारे पास हम टेस्टिंग एनिमल जैसे कि रैट हो गया, माइस हो गया, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं या फिर इनके ऊपर ड्रग्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। अब देखिए इसका मतलब है साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब देखिए हमारे पास जो फार्मेसी के 4 पिलर्स है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स, ये जो 4 पिलर्स है हमारे पास, अब इन सबको मिलाकर, अब देखिए आपने फार्माकोलॉजी तो पढ़ ली, आपने पीसीएम की स्टडी कर ली कि हाँ जी पीसीएम कॉक्स को इनहिबिट करता है, पेन को फिर रिलीव करता है, एराकिडोनिक एसिड की कंटेंट को कम करता है, ऐसा कुछ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब वो किस फॉर्म में दी जाए? अब उसको इंजेक्शन में दे, टैबलेट में दे, पेशेंट की कंडीशन देख के दोगे ना, तो वो क्या होगी? फार्माकोथेराप्यूटिक्स। क्या हो गई वो? फार्माकोथेराप्यूटिक्स। मतलब कि सारे जो हमारे मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे सारे मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको लेकर हम
एक पर्टिकुलर डिजीज की ट्रीटमेंट करे, उसे हम बोलते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोजेनेटिक्स। कई बार आपने सुना होगा कि यार जेनेटिक्स पे भी कई सारी चीजें डिपेंड करती है। देखिए ह्यूमन बॉडी है 50% जेनेटिक्स से चलती है और 50% उसकी ग्रोथ जो उसका न्यूट्रिशन है उससे चलती है। आपकी हाइट, आप चाहे जितना मर्जी एक्सरसाइज करो, जो मर्जी करो, अगर लेकिन अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसका क्या रीजन है कि आपके जेनेटिक्स उस तरीके के हैं। जेनेटिक्स मतलब कि आपके जो जीन्स आपके मदर और फादर से आप में आए हैं वो इस तरीके से है कि आपकी वो हाइट को, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ड्रग का जो रिस्पॉन्स है, अगर वो किसी भी जेनेटिक वजह से, जेनेटिक मतलब कोई भी मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर आपके मदर है या फादर है, वो किसी एक पर्टिकुलर मेडिकेशन से एलर्जिक है, फॉर एग्जांपल दे आर एलर्जिक टू पैरासिटामोल, तो हो सकता है कि आप भी पैरासिटामोल से एलर्जिक हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स। नेक्स्ट है फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स का मतलब है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज करना एक पर्टिकुलर ड्रग की चॉइस को मेंटेन। अब जैसे कि मैंने की एग्जांपल दिया कि पैरासिटामोल से अगर आपकी मदर क्या है, इनफेक्ट एलर्जिक है, फॉर एग्जांपल योर मदर इज एलर्जिक फ्रॉम द पैरासिटामोल मेडिकेशन और ड्रग, और अगर आप भी उससे क्या हो, पैरासिटामोल से एलर्जिक हो, क्या हो, एलर्जिक हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई और मेडिकेशन देनी पड़ेगी आपकी डिजीज या फिर आपके डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे, फार्माकोजिनोमिक्स, मतलब आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देखकर आपकी जो ड्रग है उसकी चॉइस करना, उसे हम बोलेंगे फार्माकोजिनोमिक्स। नेक्स्ट अगर बात करें फार्माको एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ड्रग का बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे स्टडी करना, उसे हम क्या बोलेंगे, फार्माको एपिडेमोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से अकॉर्डिंग आ जाता है यहाँ पे, कि हमने एक पर्टिकुलर ड्रग या फिर उस मेडिकेशन की स्टडी करनी है, बेसिस कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है एक इंस्टीट्यूशन को या फिर एक कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। इन स्टडीज में हमारे पास आ जाते हैं कि हमें किस रीजन में चाहिए, किस रीजन में पर्टिकुलर ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी में हम तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कौन सा एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दूसरी चीज हो गई आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और तीसरी चीज हो गई आपका एडीआरस। क्या हो गए आपके, एडीआरस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फिर से पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं। अगर पैरासीटामोल आपने ली है किसके लिए, हेडेक को, एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट, यू हैव टेकन इट एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट टू रिड्यूस योर फीवर, तो वो अपना उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हुआ, एज एन एंटीपायरेटिक ड्रग। और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ कि उसने कौन से एंजाइम को इनिबिट किया, किस तरीके से जाके इनिबिट किया, कॉम्पिटिटिव था, नॉन कॉम्पिटिटिव था, वो सारा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ गया। और एडीआर में आ गया आपका, आपने पैरासीटामोल ली फीवर को ठीक करने के लिए, लेकिन फीवर तो आपका ठीक हो गया, लेकिन आपको उसकी जगह पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस हो गया, उसे हम बोलेंगे एडीआर स्टडी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। उसे हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, वो हम टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोथेरेपी। देखिए कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कीमोथेरेपी में हम सर्टेन केमिकल्स का यूज करते हैं अगेंस्ट एन इनफेक्टिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई एक माइक्रोब का यूज कर लिया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हमने रिफाम्पिन का यूज कर लिया, आइसोनियाजिड का यूज कर लिया, ये सारी जो ड्रग्स है, या पायराजिनामाइड का हमने यूज कर लिया, इनका यूज करके हम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारा किससे कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले से प्रोड्यूस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमने यूज किया, उसे हम बोलेंगे कीमोथेरेपी। जरूरी नहीं है कि जो कीमोथेरेपी है वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर के लिए हो, नहीं, कीमोथेरेपी आपकी कोई भी इंफेक्शियस डिजीज है उसके लिए भी यूज होती है, कीमोथेरेपी चलती है। अगर किसी ने बोल दिया कि जी वो कीमोथेरेपी पे है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैंसर की हो, ट्यूबरकुलोसिस की भी कीमोथेरेपी होती है। एक पूरा कोर्स होता है 2 to 3 मंथ्स का, जिसमें हम पैराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन एंड स्टेप्टोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स का यूज किया जाता है। सो आई होप आपको ये कॉमन जो टर्म्स है ये सारी क्लियर आउट हो गई होगी।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।